खा 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 खा। बस कर दे पीरू, जा यहाँ से। जब तक आप मरेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। खा खा। ले, मर गई, अब जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से पीरू। खा खा खा। आज भी पपी ली उसने तेरी? पता नहीं, दिखा। तुझे पप्पी की पड़ी है, और जो उसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है खाला के सामने, उसका क्या? इसमें तेरा क्या कसूर यार? गिन गिन के बदले ले रहा है वो सारे। जितनी मैंने उसे बचपन में मार पड़वाई है ना खाला से, उतनी बेइज्जती करवा रहा है अब वो मेरी खाला के सामने। ट्यूशन भी छुड़वा दी कुत्ते ने हमारी, अब कहाँ जाके पढ़ेंगे? मोहब्बत भी वैसे ही मांगी है उसने, जैसे बचपन में खिलौने छीनता था। करचू, बात सुन, तू वाकई प्यार नहीं करती उससे? तू प्यार करती है ना उससे? नहीं। सच बता, प्यार करती है ना तू उससे? लानत भेजती हूँ मैं उसकी शक्ल। क्यों, यहाँ क्या हो रहा है भाई? ये रोना धोना किस बात का मचा हुआ? ताई अम्मी, वो खाला मेहर निगार ने डांट दिया ना इसको, टेस्ट में फेल जो हो गई है। अच्छा चल, बहुत हो गई, आंखें सूज जाएंगी, मुंह हाथ धो के तैयार हो जा, शाम को कुछ लोग आ रहे हैं देखने तुझे। अल्लाह, ये इस लड़के के हाथ में पिस्तौल किसने पकड़ा दी? पीरू, पीरू। लो, सब कुछ खत्म, पढ़ाई भी और लव स्टोरी। अब घर दिखावे की तैयारी करो। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। नुमानी यार, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश सारे ककते काने, ये तो बड़ा स्मार्ट हो गया यार, पहले तो ऐसे ही बोंगा सा था, अब तो बिल्लू से भी ज्यादा हैंडसम हो गया। चल मिट्टी डालो बिल्लू पे और उसकी माँ पे, अब तो फ्रेश हो जा। तेरा असली फ्यूचर तो आसिफ सरकर है, सोना बेचने की बहू बनने जा रही है तू, रच के सोना पहन। बिल्कुल मंदा, भाई साहब मार्केट तो खड़ी हो ही नहीं पा रही। बिल्कुल जी, हर जगह यही हाल है। हाँ जी, और आए दिन जलसे जुलूस हड़तालें, मंदा ही है जी बिजनेस में। बिल्कुल सही फरमाया। ये तो बस मुर्शिद साईं की रहनुमाई रहती है कि हमें कभी नुकसान नहीं हुआ। कुलसुम, चाय देना। माशाल्लाह बीए किया है अंग्रेजी में, और मैट्रिक में भी फर्स्ट आई थी, और बीए में भी मेरा ख्याल से फर्स्ट ही आई थी। नाते बहुत अच्छी पढ़ती नहीं छोड़ूंगा। बता बता दफा हो जा यहाँ से, वापस चला जा। ऐसे नहीं जाऊंगा, सारे पते लेकर जाऊंगा। ये कैसा पर्दा करती हो तुम? इतनी अजीब नाक छुपा रही हो और इतनी खूबसूरत आंखें दिख रही हैं। अब मुझे एक और तावीज़ चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
तो प्लीज घर में आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल असाडे एक कदम बिलाल भाई, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ। ईद ने तेरी कमला जाकर बोलना उसको अब कोई जरूरत नहीं मेरे लिए ताबीज लेने की। दुनिया तो बेखबरा होके खबर रही बस तेरी जदा अपनी अखा विच देखा मैं जदों अपनी अखा विच देखा मैं अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे मेरी नकाब तो उतार दो प्लीज। अखियां नू तू दिसदा ऐसा क्या है तुझे? तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं मुझे। तुझ पे ना वाकई तावीज का असर हो गया, दूसरा लाना पड़ेगा तेरे लिए। तब तो कोई ताबीज नहीं था जब मैं उस हर बच्चे को मारता था जिससे तेरी दोस्ती होती थी, जब मैं जानबूझ के तेरी फ्रॉक से अपनी नाक पूछता था ताकि तू गुस्से में आके मेरे बाल खींचे, जब मैं तेरे खिलौने लेकर भाग जाया करता था ताकि तू गुस्से में आकर मेरे पीछे भागे। मुझे मेरी माँ ने नहीं, तेरी माँ ने मुझे यहाँ से मार कर भगाया था, तुझसे मिलने तक नहीं देती थी। कच्चू, मैं अपनी माँ से ज्यादा ना तुझे याद करता रहा। तू मेरे ख्वाबों में आती रही, बुलाती रही मुझे। मैं क्या करूंगा यहाँ पे जब तू नहीं होगी मेरे साथ? वो अपनी माँ के बारे में सोच, उन पे क्या गुजरेगा। और जो मुझ पे गुजर रही है उसका क्या करूं? बिल्लू, हम नहीं मिल सकते, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। तू चाहे जितनी मर्जी टोपियां पहन के मेरे घर आ। क्यों नहीं हो सकता? बता मुझे। तू जानता है क्यों नहीं हो सकता? बिल्लू, मेरी माँ। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मुझे तू बता, प्यार करती है मुझसे या नहीं? हम सब उनसे प्यार करते हैं जिनसे हमारी शादी होती है। तू बस एक बार बोल दे, फिर तुम मुझ पे छोड़ दे। मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ तेरे लिए। फिलहाल मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसको तू छीनेगा और भाग जाएगा। मैं तुझे छीनूंगा नहीं कुछ किसी से, अपना आप हवाले कर दूंगा तेरे माँ बाप के। तेरे हारून भाई जैसा गुलाम बन के रहूंगा। सर झुकाऊंगा मैं तेरे पीठ से लेके गुलाम तक, सबके आगे। बस एक बार हाँ कर दे। कल रात मेरा रिश्ता आया था, समझ ले तय हो गया। घर में सबको पसंद आया। तुझे? मेरा क्या है यार, चली जाऊंगी उसके साथ जिसके साथ मेरे माँ बाप मुझे भेजेंगे। तू मुझे क्यों रोक रही है? तू यहाँ पर बिल्लू, तेरी माँ का क्या कसूर है यार? अगर अब तू चला गया ना तो वो सच में मर जाएंगी। और अगर मैं आ रहा ना तो मैं मर जाऊं। तो फिर जा, मर जा जाके।
ये कहाँ गया? 2 ही मिनट में वॉशरूम में भिजवा दिया तुमने उसको। चला गया। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर इतनी जल्दी जाना था तो इतना खर्चा क्यों करवाया उसने मेरा? सबसे महंगा पिज्जा लिया था मैंने उस कमीने के लिए। पहले कभी मानी है उसने मेरी, जो अब मानेगा? तो ठीक है ना, जाता है तो चला जाए, तुझे क्या? खाला का क्या होगा? वो मर जाएंगी उसके बगैर। देख, तू अपनी बता, तू तो जिंदा रहेगी ना? मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी निम्मी। लाल के आने के बाद मुझे इस घर में नहीं जाना चाहिए था। अब तू मेरी बात मान, कहीं नहीं जाएगा वो। ख्वामखा में धमकियां दे रहा है तुझे। हाँ। अगर सच में चला गया तो ये तो मैं भी सोच रही हूँ। तू ना उसके हिस्से का पिज्जा खा ले, तू इतना ही कर सकती है उसके लिए, कसम से। पैसे कितने हैं तेरे पास? 2200 का खाना हुआ और बाकी कोई 1500-1600 बचते हैं मेरे पास। 3-3,500 तो मेरे पास भी होगा। तू उसके साथ भागने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? देख कलचू, अगर तू ऐसा करना चाह रही है ना तो उसके लिए ये पैसे बहुत कम है। 5,000 का कोई अच्छा गिफ्ट आ ही जाएगा। तू फेयरवेल दे रही है उसे? बेबी सादा के पास जा रही हूँ। काम से ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है। ईमानदार हो जाइए, अल्लाह पाक रहमतें बरकतें करें। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ हारून, कैसे आए? ऐसा ही मुर्शिद साहब की दुआओं के साए में हूँ। काम ठीक चल रहा है? आपकी बरकत से सब कुछ ठीक चल रहा है मुर्शिद साहब। चांद की 15 तारीख के बाद हाथ खुलेगा सबका। जो भी सौदा करना हो अल्लाह का नाम लेकर उसके बाद करें। जो होगा मुर्शिद साहब। और कुछ? मुर्शिद साहब वो एक इस्तिखारे की दरख्वास्त लाया था। वो बड़े मामू की बेटी है ना, उनके लिए एक रिश्ता आया है, तो आपकी इजाजत दरकार है। अपने इस्तिखारे की दरखास्त लेकर कब आओगे? मुर्शिद साहब जब किस्मत में होगा। किस्मत का इंतजार तो औरतें करती हैं, तुम तो माशाल्लाह मर्द हो। मुर्शिद साहब फिर आप दुआ करें ना मेरे हाथ पीले हो जाए। तुम अपनी बताओ, कभी कोई अच्छा लगा? कहाँ मुर्शिद साहब, फुर्सत ही नहीं मिलती। घर के काम, दुकान के काम, मोहल्ले वालों के काम, बस। फिर आपकी जियारत के लिए आया हूँ, जो वक्त भी गुजरता है आपके कदमों में। ठीक है, अल्लाह पाक तुम पे करम फजल रहमत करे। वैसे तुम्हारे मामू बहुत बेचैन है तुम्हारी शादी के हवाले से। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे कि अब इसको शादी कर लेनी चाहिए। इर्द गिर्द देखो, अगर कोई समझ आ जाए तो हमें बताना। मुर्शिद साहब मैं क्या बोल सकता हूँ आपके सामने। आप जिस पे हाथ रखेंगे आंख बंद के बस चला जाऊंगा उसके साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह नसीब अच्छे करे। जाओ।
बच्चों, सामने देख कौन आ रहा है। या अल्लाह, मारी गई करचू, मारी गई। पहचान लिया, उसने पहचान लिया है हमें। नहीं पहचाना, चला गया। अगर उसने मुझसे कुछ पूछा ना तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने कहा ना, चला गया वो। मैंने कहा भी था आज मत जा, चुम ही रहा था, आज मत जा, हारून भाई आ जाएंगे। कहा भी था मैंने तुझसे मत जा। अब क्या देख रही है, चल चले। उसके दोनों मामू अंदर से बाहर आएंगे तब जाएगी तू। खुद तो मरेगी, मेरी भी आंखें निकलवाएगी मेरे बाप से। क्या चाहती है तू? चल चले यहाँ से। सोच क्या रही है? भाड़ में गया बिल्लू, जी या मरे हमें क्या। चल निकल, चल। जी तशरीफ लाइए, बीबी साहब आपको इंतजार कर रही हैं। नहीं, हम फिर किसी और दिन आ जाएंगे। जी आप तशरीफ लाइए। जी हम अंदर आ रहे हैं। चल। पीर जी के लिए खाना मैं खुद बनाती हूँ। वो शिकार से कुछ परिंदे लाए थे, उसी का शोरबा तैयार कर रही हूँ। मैंने सोचा जब तक मैं फारिग होंगी तुम दोनों भाग जाओगे, फिर बिना बताए आई हो ना। खाना पका लेती हो? जी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। अच्छा है। और तुम भी सीख लो, ये हुनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है तालीम के साथ साथ। आखिर हमारे मर्दों के दिल उनके पेट में होते हैं ना। अगर कटिंग अपने हाथ से ना करो तो खाने में अपने हाथ का जायका ही नहीं आता है, ये टिप याद रखना। और अब बताओ कैसे आना हुआ? ये हम आपके लिए लाए थे। अच्छा, तो तुम ये देने आई थी? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? घबराओ मत। वो बीवी साहिबा, उस तावीज का कुछ ज्यादा ही असर हो गया उस लड़के पर। क्यों? क्या घर से निकलता ही नहीं है वो? नहीं, आपने कहा था ना कि अगर तावीज मैं अपने नाम से लूंगी तो बस वो जब से आया है मुझे से उलझा हुआ है, और अब तो वो अपनी माँ को भी छोड़कर जा रहा है। क्यों? दरअसल बात ये है बीबी साहिबा कि उसको इससे मोहब्बत होगी बीबी साहिबा। हाँ तो बीबी साहिबा से कोई बात छुपी थोड़ी हुई है, सच सच बता बीबी साहिबा को, है ना बीबी साहिबा? अब आप ही बताएं बीबी साहिबा, मैं क्या करूं? पहले तुम मुझे सब तफसील बताओ। आप तो सब जानती हैं बीबी साहिबा, मैं आपसे क्या कहूं? तुम ये समझो कि मुझे कुछ नहीं पता। आप यूं समझ लें कि वो सीधा चलकर सिर्फ इसी के लिए आया है। पहले दिन आते ही उसने सीधा इसका हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पे तुम जाओ जरा इनके लिए ठंडा शरबत लेकर आओ। अब खुल के बात करें। तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उस लड़की से, तुमसे कहीं ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं उसको।
आकर क्या किया जाए? यहाँ मोहब्बत किसी ताल्लुक का कोई मयार नहीं है, और अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। हमारी दीवारें मिली हुई हैं, मगर दिलों में बहुत फासले हैं बेटा। फिरके, बरादरी, कबीले, अकीदे के फासले। अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो आइंदा उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम्हारी सोच भी उस घर तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा उस लड़की के साथ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगा। ठीक है, मगर इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर। बीवी साहिबा, आप कोई ऐसा तावीज दे देना जिससे उसकी मोहब्बत खत्म हो जाए। मोहब्बत तो खुदा की देन है, उसे तावीज कहाँ रोक सकता है। और अगर मोहब्बत तावीजों से खत्म हो जाती है तो सब रिश्ते टूट जाते हैं, कोई घर नहीं बचता, क्योंकि यहां लोग नफरत के तावीज ढूंढते हैं, आपस के रिश्ते खत्म करने के लिए अमल करवाते हैं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत है ना, तो उसे कोई तावीज रोक नहीं सकता, और ना ही वो किसी तावीज की वजह से तुमसे प्यार कर रहा है। बीबी साहिबा, अगर वो चला गया ना तो उसकी माँ तो मर जाएगी। और तुम्हें कुछ नहीं होगा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर। मुझसे कुछ मत छुपा, मैं सब जानती हूँ। पहले दिन से जब तुम तावीज लेने आई थी, उसके बाद जब तुम शुक्रिया अदा करने आई, और आज जब तुम परेशान मेरे सामने खड़ी थी। मोहब्बत इस खुशबू की तरह है जो लगते ही फैल जाती है। लेकिन बीबी साहिबा, हमारा रिश्ता भी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं होता। हमारे घर वाले उसकी माँ से बहुत नफरत करते हैं, ट्यूशन भी नहीं पढ़ने जाने देते उसके पास। उसकी माँ मेरी माँ जैसी नहीं है ना, वो दिल में तस्बीह पढ़ती है, छुपकर खैरातें करती हैं, और किसी बुजुर्ग से दुआ करवाने के बजाय खुद अपने खुदा के आगे हाथ फैलाती हैं। और सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि
वो अपने शौहर से तलाक ले चुकी है। ये लो, ये मेरी तरफ से रख लो। लेकिन बीबी साहबा, ये तो हम आपके लिए लाए थे। और मैं तुम्हें दे रही हूँ। आपको शायद पसंद नहीं आया। नहीं, मैं सिर्फ वही चीज गिफ्ट करती हूँ जो मुझे खुद के लिए पसंद हो। तो हम जाएं बीबी साहबा? हाँ, तुम लोग जाओ, मैं जरा जाके हांडी चेक करती हूँ। निमो, बीबी साहिबा ने तो कुछ भी नहीं दिया। एक परफ्यूम का डब्बा दे दिया ना, और क्या चाहिए? चलो चलो। राबिया, लड़कियां नहीं आई अब तक? जब से ये लड़का आया ना उस घर में, रोजाना देर से आने लगी है। 2-3 दिन से तो जा ही नहीं रही है ट्यूशन पे। कह रही थी कि अब खाला ने छुट्टी दे दी है, अब वो घर पे बैठ के पढ़ेंगे। मुझे तो निम्मो की फिक्र पड़ी। वो तो उठने बैठने में भी इत्यात नहीं करती ना। भाभी, अब ऐसी बात भी नहीं है। घर में तो कलसूम भी बच्चियों जैसी हरकतें करती है। अरे मैं कोई फर्क थोड़ी कर रही हूँ। मेरे लिए जैसी कलसूम वैसी निम्मो, एक ही बात है ना। वो तो कलसूम के इशारों पे चलती है। वो जैसा कहती है वो वही करती है। अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी वैसी बात हो, वरना क्या निम्मो और क्या कुलसूम, बदनामी तो हम सबकी है ना। ठीक है, आलियाज नेमो, मैं उसे सख्ती से मना कर दूं कि अब वो कलसूम के साथ भी इस घर से बाहर ही निकलेगी। अरे क्यों बुरा मान गई हो? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। इसकी एक जैसी हैं दोनों मेरे लिए। नहीं भाभी, कल को खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई ना, तो सारा कसूर तो मेरी बेटी का ही निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आ रही थी तुम्हारी तरफ। चलो, आज मैं आ गई। हलीम बनाई थी मैंने, लड़कियों को बहुत पसंद है, सोचा थोड़ी सी उनके लिए भी ले जाऊं। लड़कियों को पसंद? तो वो कहाँ है? क्यों, घर नहीं पहुंची? नहीं, वो कब निकली थी तुम्हारे घर से? अच्छा, वो ऊपर बैठी काम कर रही होंगी। मैं नीचे हलीम बना रही थी, मैं समझी घर के लिए निकल गई हूँ। क्या काम करने को दिया तुमने? लिखने पढ़ने का ही काम दिया होगा ना बहन। अच्छा तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो ताहिरा, अभी आ जाएंगी। मैंने उन्हें काम दिया है, वही कर रही हूँ। वही तो मैं जाके देखना चाहती हूँ कि वहाँ लिखना पढ़ना हो रहा है या कुछ और। क्या मतलब? और क्या होगा? हाँ हाँ, आप जाने दें इनको, देख लें जाके क्या कर रही हैं वो। इस तरह तो तुम दोनों मुझ पर बेतबारी कर रही हो। बेतबारी होती तो तुम्हारी तरफ भेजती क्यों पढ़ने के लिए? हाँ तो फिर अब क्या हो गया? अब आपके घर एक जवान लड़का है आपा। मैं भी तुम दोनों की सास से कुरान शरीफ पढ़ने आया करती थी, और उस वक्त तुम दोनों के शौहर मेरे बेटे की उम्र के थे। भाई ये बात नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी परवाह नहीं थी, ऐसे छोड़ा हुआ था उन्होंने। हमें अपनी बेटियों की बहुत परवाह और बहुत फिक्र है भाई। तुम तो ऐसा मत कहो ताहिरा, तुम तो हमारे ही घर में पली बड़ी हो, और मेरे माँ बाप तुमसे तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा प्यार किया करते थे। प्यार और परवाह में बहुत फ़र्क होता है। प्यार बिगाड़ देता है और परवाह सुलझाती है इंसान को। और अगर उन्होंने तुम्हारी परवाह की होती ना, तो आज तुम अकेली ना होती। अब तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। भाई मैं तो अपनी इज्जत बचा रही हूँ। मैं भी तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन अब मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। तुम्हारी लड़कियां मेरे घर में नहीं हैं। आज नहीं बल्कि 3 दिन से नहीं आई वो मेरे घर। मैंने खुद मना किया उन दोनों को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए
कि मेरा बेटा वापस आ गया। वो आपके घर पे नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ है वो? निमो का नंबर है? हाँ, वो भी नहीं उठा रही। देख तो गाने कैसे लगाए मैं इसने। ओहो भाभी, पहले ढूंढ तो लें, बाद में कीड़े निकाल लीजिएगा। मेहरनिगार, देखो सच सच बता दो कि वो दोनों कहाँ हैं। तायरा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो मेरे घर, तसल्ली कर लो अपनी। तो फिर कहाँ गई? हो सकता है दोनों कॉलेज गई हो, या फिर किसी सहेली से नोट्स वोट्स लेने गई हो, और ये भी तो हो सकता है मोहल्ले में किसी और के घर गई हो वो। लेकिन वो कभी भी इस तरह से बगैर बताए नहीं गई हैं घर से। बताकर तो गई थी तुम दोनों को मेरे घर का, वरना तो तुम उन दोनों को कहीं जाने की इजाजत ही ना देती। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारी ट्यूशन के बहाने वो न जाने कहाँ कहाँ घूमती फिरती रहती होंगी। तायरा, तुम अपनी बेटी पर नहीं, अपने आप पर शक कर रही हो, अपने खून पर। देखो मेहरनिगार, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही फर्क होता है ताहिरा, प्यार और तुम्हारी परवाह में। जो माएँ अपनी बेटियों की दोस्त नहीं होती ना, उनकी बेटियां इसी तरह झूठ बोलकर घर से निकलती हैं। इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि वो कहाँ हैं, इसीलिए उनके लिए झूठ बोल रही हो। नहीं ताहिरा, मैं उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए झूठ बोल रही हूँ। कहीं तुम अपनी तस्बीहों की गिनती ना भूल जाओ। ये तुम मुझसे किस बात के बदले ले रही हो? तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रही हूँ ताहिरा। सारा दिन जिसका नाम जपती रहती हो ना, तस्बीह के एक दाने के बराबर भी उस पर यकीन नहीं है तुम्हारा, वरना तुम दुआ करने की बजाय वावेला ना बचा रही होती। ये तस्बीह फेंककर उसके यकीन का दामन थाम लो। खुदा की कसम, तुम्हारी बेटियां खैर व आफियत से वापस आ जाएंगी। मैंने भी उसी का दामन थामे रखा 7 साल, और वही लेकर आया मेरे बेटे को वापस। कहाँ थी तुम? मैं पूछ रही हूँ, झूठ बोलकर कहाँ गई थी? पीर साहब के घर। कैसा बना है? अच्छा है, मजे का है। लग गया था थोड़ा सा, जलने की बू आ रही है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं दरअसल बातों में लग गई थी। वो लड़कियां आई थी दोबारा, वो क्या है, रंग महल वाले जो दोनों भाई हैं ना, उनकी बेटियां। बस बातों में ध्यान बट गया। उनमें से एक लड़की की शादी होने वाली है, इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं मुझसे। कुलसूम? हबीबुल्लाह वो किसी और से प्यार करती है?